हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कंटिन्यू U2 करेंगे। उसमें से जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे हम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, अब हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं वही बता दूं कि आप सबसे पहले अपनी बुक निकालिए, कॉपी और पेन भी साथ रखिए और इसके साथ अपने साथियों को भी बताएं ताकि वो भी आपके साथ इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए पेज नंबर ये निकालिए जहाँ पर फाइंडिंग स्क्वायर रूट लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले हमने यहाँ पर स्क्वायर पढ़ा था कि स्क्वायर की शक्ल कैसे होता है, रेज टू पावर 2 होती है और उसका जैसे यहाँ पर 3 स्क्वायर होता है उसका आंसर 9 होता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट होता है उसको डिनोट इससे करते हैं और इसको जैसे यहाँ पर 4 का रूट होता है उसका आंसर 2 होता है। और इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं इस साइड, इस कॉलम में यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर नंबर एंड इस स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर इसका रूट बताया है, आप इसको भी देख लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेज रखा है जिस पर इन्होंने पूरा बताया है कि पहले स्क्वायर किस तरह से होता है और उसका रूट जो है वो किस तरह से होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। इसका इन्वर्स, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता था तो यहाँ पर 1 रूट का 1, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता था यहाँ पर अब रूट 4 का 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इस पूरे चार्ट को एक बार देख लीजिए, ये 30 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें देखेंगे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने सबसे पहले ये गेस करना है कि इनके जो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हमने करने की कोशिश की है, सॉल्व करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया था हमने, इन्होंने 9801, इसका यूनिट डिजिट जो था 1 था। तो 1 जो है ये 1 का रूट हो सकता है या 9 का हो सकता है, इसलिए हमने वही लिखा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 1 और इसके भी 1 है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में इन्होंने लिखा है कि इसका यूनिट डिजिट जो है 6 है। 6 का आंसर जो है या तो 4 में आता है या 6 में आता है, इसी तरह से हमने इसको लिखा है। इसी तरह से ये जो थर्ड पार्ट है इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, ये भी 1 या 9 में ही आएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो दिया है इन्होंने, ये 25, इट मीन 5 है, तो इसका भी ये जो स्क्वायर रूट 5 ही होता है, 25 का 5 ही होता है। इस तरह इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने लिखा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने ऐसा गेस करना है, ना कोई कैलकुलेटर यूज़ करना है ना कोई कैलकुलेशन करनी है, हमने ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, हम इस चार्ट पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर्स का और उसका स्क्वायर कैसे होता है, कि इनका लास्ट डिजिट हम देखेंगे। तो हमने यही वेरीफाई किया, इनके भी लास्ट डिजिट देखेंगे हमने यही वेरीफाई किया कि इन सब स्क्वायर्स नंबर का एंड जो यूनिट नंबर जो है, एंड्स नंबर जो है वो क्या है, या तो 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है। देन इट मस्ट बी ए स्क्वायर नंबर, तभी तो ये स्क्वायर नंबर होंगे जिनके एंड में ये नंबर होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का कि इफ ए नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9 देन इट मस्ट बी ए स्क्वायर। हमने पहले पार्ट में देखना है कि 153 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो क्या ये इसका यूनिट डिजिट है? नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसलिए इसी तरह से जब हम नेक्स्ट पार्ट का देखेंगे, यूनिट डिजिट इसका 7 है, क्या ये 7 इन डिजिटों में आता है? नहीं। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से हम जब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट 8 है, क्या ये इनमें से 8 डिजिट है? नहीं। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब लास्ट वाला देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो 1 है, हाँ 1 यहाँ पर आता है। इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन। अब आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब हमने एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। हमने ऑड नंबर्स जो होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, इनको हमने उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया था 100, उसको सब्ट्रैक्शन मेथड में करना है। 100 में से हमने पहले 1 निकालना है, उसके बाद 3 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद 5 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 7 करना है, फिर 9 करना है, फिर 11 करना है, फिर 13 करना है। इट मीन्स हमने ऑड नंबरों को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आता है, और रिपीटेड, और जब तक हमारे पास 0 आ जाए। फिर हमने इनको काउंट करने के कितने स्टेप आगे, इट मीन्स ये हमारे पास 10 स्टेप आगे। इसलिए देयरफॉर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 169 का स्क्वायर रूट निकालना है हमने। तो इसको भी हमने, जब हम इसमें से -1 करेंगे तो उसमें से फिर -3 करेंगे, फिर 5 करेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ना हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो 13 स्टेप हो जाएंगे। इसका मतलब देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये करेंगे। इसमें से इन्होंने बोला है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्रेम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें प्रेम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना है, यहाँ पर देखिए पार्ट इन्होंने 10 पार्ट दिए हैं, तो 10 पार्ट हम कोशिश करेंगे इनको करने की। प्रेम नंबर्स क्या होते हैं, पहले 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसको पहले पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। जैसे 729 था, हमने इसमें लास्ट वाला डिजिट जो चेक करना है कि ये क्या है, ये किस डिजिट से यहाँ पर डिवाइड होता है। इट मीन्स ये 9 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाले जो है आंसर आ जाए। जैसे 3 2 ज़ार 6, मगर यहाँ पर 7 है, ज़्यादा हम ले नहीं सकते। अगर हम 3 3 ज़ार 9 करते वो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 3 2 ज़ार 6 किया। यहाँ पर 7 था, 1 बचा यहाँ पर। इट मीन्स 2 के सामने जब 1 आ जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, और 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट में हमने यहाँ पर देखा कि ये डिजिट 3 है, इसलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है। और फिर हमने क्या किया कि इसको ऐसे किया कि 3
8 3 ज़ा 24, 24 तो पूरा डिवाइड हो गया, और 3 1 ज़ा 3, तो ये भी हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट में करना है यही कि 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर अब 2 बचा, तो जब 1 के सामने 2 होता है तो 21 बन जाता है, 3 7 ज़ा 21। इसी तरह से हमने 9 3 ज़ा 27, और उसके बाद 3 3 ज़ा 9, ये इसके फैक्टर निकले। और इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से फिर लिखते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ पूरे जो फैक्टर हमारे पास ये 6 टाइम 3 थे वो लिखने हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट का मतलब यही है कि जो 2 टाइम अंदर होगा वो एक बार बाहर निकलेगा। इन 2 टाइम्स के बदले में वो 1 टाइम 3 निकलेगा, यहाँ पर 2 टाइम के बदले में 1 टाइम 3 निकलेगा, और फिर इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 27 आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर भी ये 400 था, इसको भी हमने जब देखा कि ये 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, इसी तरह से हमने 2 2 ज़ा 4 0 0 0, और नीचे भी 2 1 ज़ा 2, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 किया और 0 किया। उसके बाद हमने 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 1 बचा, इट मीन 10 आ गया, और 2 5 ज़ा 10, और ये पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह से 5 5 ज़ा 25, और इसलिए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू ऑल फैक्टर जो हमने यहाँ पर निकाले थे वो लिखने हैं। इट मीन्स 4 टाइम 2 था तो 2 टाइम 2 निकलेगा, और 2 टाइम 5 था तो 1 टाइम 5 निकलेगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, थोड़ा टफ है और सबसे बड़ा है। इसको भी हमने क्या किया है कि जब हमने इसको लिखा तो सबसे लास्ट वाला डिजिट 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से जब 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 9 था, 1 बचा तो ये बन गया 16, 2 8 ज़ा 16, और 0 का 0, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से नेक्स्ट में भी करना है, 2 2 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8, 0 का 0, और 1 1 2 1 ज़ा 2। उसके बाद हमने देखा कि ये लास्ट वाला डिजिट जो है 1 आया, या तो यह 3 से डिवाइड होता या 7 से होगा। हमने इसको 7 से किया तो यहाँ पर अब 24 बन गया है। 24 7 3 ज़ा 21, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया, और 0 के सामने 3 आ जाएगा तो ये बनेगा 30, ये 30 बन गया। और 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 30 था ये, और वहाँ पर 2 बचा। 2 बचने के बाद 1 के सामने जब 2 आएगा तो ये 21 बनेगा, तो 7 3 ज़ा 21 पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको और 7 से दी, और 7 ये 34 बन गया, 7 4 ज़ा 28, अब यहाँ पर 6 बचा, और ये अब 3 के सामने 6, और ये 63 बन गया, और 9 7 ज़ा 63, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, और उसके बाद 7 7 ज़ा 49। जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 960204 इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर होंगे ये पूरे लिखने हैं। 2 टाइम 2 था और 4 टाइम 7 था, इसके जो 2 टाइम होगा वो 1 टाइम निकलेगा, और जो 4 टाइम था वो 2 टाइम बाहर निकलेंगे। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 98 आता है। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट करने हैं। खुद प्रैक्टिस करिए,
कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और ये इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप अपनी कापियों पर इन क्वेश्चनों को उतारें, पहली वाली एक्सरसाइज भी और ये वाली जो इसके हमने जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं इनको सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चनों की समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी एग्जाम्पल्स, बाकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।